हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। सोशियोलॉजी क्लासेस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और सोशियोलॉजी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, जैसे कि डीएसएसबी के लिए स्पेशल क्लास है, और बीपीएससी और यस टेट, यूपीपीजीटी, जीआईसी या कोई अन्य सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर इस चैनल को कोई न्यू विजिट करे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जाते जाते सेकंड शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। आई होप ये क्लास जरूर पसंद आएगी। तो चलिए देर नहीं करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन है, और टोटल 50 क्वेश्चन है और मॉक टेस्ट है, तो टेस्ट देने के लिए रेडी हो जाइए। सो आज का पहला क्वेश्चन है, जिसके सभी मनुष्य सदस्य हैं वह है। ऑप्शन है किस्म, स्पीसीज, प्रजाति, निजात समूह, समाज। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, समाज। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः सर्वप्रथम वह समाज का सदस्य है। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, आरंभिक जंगली आदमी समूह में रहता था। आरंभिक जंगली आदमी समूह में रहता था। ऑप्शन है रिश्तेदारी के कारण, सुरक्षा एवं संयुक्त क्रिया के कारण, कृषि के कारण, भोज्य पदार्थ इकट्ठा करने के कारण। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुरक्षा एवं संयुक्त क्रिया के कारण। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत परिवर्तन के लिए प्रासंगिक है। ऑप्शन है भौगोलिक पर्यावरण, उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन, आविष्कार और खोज, सभी। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी। भौगोलिक पर्यावरण, उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन, आविष्कार और खोज। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आपके विचार में किसने पर संस्कृति ग्रहण में योगदान किया। सो ऑप्शन है समूह संस्कृत ने, समूह के मूल्य एवं प्रतिमान ने, आचरण के रूप बनाने की मनुष्य की क्षमता ने, मनोवैज्ञानिक तत्परता ने। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मनोवैज्ञानिक तत्परता ने। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सहयोग का संबंध है। ऑप्शन है मैं की भावना, तुम की भावना, वे की भावना या फिर हम की भावना। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन डी, हम की भावना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, आगमन के अनुसार सामाजिक विलंबना में क्या पिछड़ता है। ऑप्शन है भौतिक संस्कृत, अभौतिक संस्कृत, प्रौद्योगिकी, कर्मचारी तंत्र। फटाफट आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अभौतिक संस्कृत। नेक्स्ट है, मानव और पशु समाज में आवश्यक अंतर निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति के कारण है। सो ऑप्शन है सामान्य विश्वास, भूभाग संगठन, आत्मस्थायीकरण। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आत्मस्थायीकरण। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, बतलाइए कि निम्नलिखित में से कौन समूह सही नहीं है। बतलाइए कि निम्नलिखित में से कौन समूह नहीं है। ऑप्शन है ए, वकीलों की समिति के कुछ लोग अपनी समिति के विषयों पर बहस करते हुए। बी है कुछ शल्यक किसी महत्वपूर्ण शल्य विषय पर विचार विमर्श करते हुए। सी, मजदूर संघ की एक कार्य परिषद। और डी, सड़क पर जाते हुए एक घुड़सवार, साइकिल सवार और पैदल व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 8 आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सड़क पर जाते हुए एक घुड़सवार, साइकिल सवार और पैदल व्यक्ति। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। पूछा गया कौन समूह नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, जादू को कहा जाता है। ऑप्शन है आधुनिक विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान, धार्मिक विज्ञान, आदि विज्ञान। 9 आंसर दीजिए।
राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आदि विज्ञान। जादू को क्या कहा जाता है? आदि विज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समित नहीं है? कौन समित नहीं है? ऑप्शन है उद्यान में टहलते वृद्धजन, मजदूर संघ, वोट क्लब, टेनिस क्लब। 10 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उद्यान में टहलते वृद्धजन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। समिति की सदस्यता अनिवार्य है, परंतु उद्यान में टहलते हुए वृद्धजन में समिति की कोई विशेषता नहीं पाई जाती है। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थित नहीं है? कौन प्रस्थित नहीं है? ऑप्शन ए 31 वर्ष पुराना मनुष्य, बच्चा, पिता, पुत्री। आंसर दीजिए फटाफट। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बच्चा। बच्चा जो है प्रस्थित नहीं है। समाज में अलग अलग आयु के लोगों को विभिन्न परिस्थितियाँ प्रदान की जाती हैं तथा एक विशेष परिस्थिति के लिए निश्चित आयु का होना भी आवश्यक है, परंतु बच्चे की परिस्थिति नहीं होती। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन से परिवार को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन है व्यक्तिवाद, संयुक्त संपत्ति, नगरीयवाद, औद्योगिकवाद। 12 आंसर दीजिए फटाफट, आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संयुक्त संपत्ति। नेक्स्ट है 13, निम्नलिखित समाजों में से किसके बारे में उत्तर औद्योगिक समाज की बात की जाती है? ऑप्शन है तेज संपन्न राष्ट्रों में समाज, विकासशील समाज, परंपरा समाज, औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों में उभरता हुआ समाज। आंसर दीजिए 13। क्वेश्चन नंबर 13, सो राइट होगा ऑप्शन डी औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों में उभरता हुआ समाज। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, प्रजाति एक निश्चित जैविकीय अवधारणा है। यह वह समूह है जो वंशानुक्रम, जननिक प्रभाव अथवा जाति समानता के द्वारा निर्मित होता है। उपरोक्त परिभाषा किसकी है? ऑप्शन है बोवास, क्रोबर, बीसेज, मजूमदार। प्रजाति एक निश्चित जैविकीय अवधारणा है। यह वह समूह है जो वंशानुगत, जननिक प्रभाव अथवा जाति समानता के द्वारा निर्मित होता है। किसकी परिभाषा है? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी क्रोबर की। यह परिभाषा क्रोबर की है जो कि इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 15, संस्कृत के तत्वों के एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में हस्तांतरण को क्या कहा जाता है? संस्कृत के तत्वों के एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में हस्तांतरण को क्या कहा जाता है? पर संस्कृतिकरण, प्रसार, सात्मीकरण। 15 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रसार। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मानववाद का प्रतिपादन किसने किया? क्वेश्चन क्या है? मानववाद का प्रतिपादन किसने किया? मानववाद। ऑप्शन है टाइलर, मेरिट, लॉवी, मैक्स मूलर। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मेरिट। कांडीर-गटन एवं मेरिट ने इसे प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत की मान्यता है कि प्रत्येक वस्तु में चाहे वह जड़ हो या चेतन जीवित सत्ता होती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सामुदायिक एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना पाई जाती है तथा जो किसी विशेष क्षेत्र में निवास करता है। उपरोक्त की परिभाषा किसकी है? लुंडबर्ग, आग्वानिमकॉफ, मैकाइबर, बोगार्ट्स। आंसर दीजिए। यह परिभाषा किसकी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बोगार्ट्स। यह परिभाषा जो है बोगार्ट्स की है। नेक्स्ट है, अंतर्निहित सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? अंतर्निहित सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? मैक्स वेबर, आगबर्न, सोरोकिन, वेबलेन।
आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 18। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सोरोकिन, अंतर्निहित सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन किसका उदाहरण है? ऑप्शन है समुदाय, समिति, संस्था, समूह। 19 आंसर दीजिए। रामकृष्ण मिशन। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी समिति। एकमत्य सामाजिक नियंत्रण सुपरिभाषित सामाजिक संरचना सामाजिक संगठन का आवश्यक तत्व है। रामकृष्ण समान उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रयत्न कर रहे लोगों के साथ मिलकर सहयोग करके किसी संगठन की स्थापना कर कार्य करना ही समिति को जन्म देता है। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा समिति। नेक्स्ट है सामाजिक संगठन का आवश्यक तत्व क्या है? सामाजिक संगठन का आवश्यक तत्व क्या है? ऑप्शन है एकमत्य सामाजिक नियंत्रण सुपरिभाषित सामाजिक संरचना उपरोक्त समस्त। 20 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त यानी कि सभी समस्त। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सामाजिक मूल्यों का आंतरिकरण किसके द्वारा होता है? वह है ऑप्शन है विवेकीकरण, शिक्षा, सामाजिकरण, संचार। 21 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सामाजिकरण। सामाजिक मूल्यों का आंतरिकरण सामाजिकरण द्वारा होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किससे भयभीत होकर समाज के सदस्य जनरीतियाँ एवं रूढ़ियों का पालन करते हैं? ऑप्शन है विश्वास, प्रतिमान, अभिमत, मूल्य। आंसर दीजिए। आंसर क्या होगा? 22। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अभिमत। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विचलन का अर्थ है। ऑप्शन है कानून का उल्लंघन करना, नैतिक मूल्यों को स्वीकार करना, निश्चित प्रतिमानों से दूर हट जाना, सामान्य व्यवहार करना। 23 आंसर दीजिए। विचलन का अर्थ पूछा गया है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नैतिक मूल्यों को स्वीकार करना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सहयोग के 3 प्रकार हैं, प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक सहयोग। उपरोक्त वर्गीकरण किसने दिया है? ऑप्शन है मैकाइवर एवं पेज, ग्रीन, आगमन एवं मिन्कॉफ, एल्ड्रिच एवं मेरिल। 24 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ग्रीन। सहयोग के 3 प्रकार प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक सहयोग की चर्चा A.W. ग्रीन ने की है। इसके अतिरिक्त मैकाइवर ने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग, आगमन ने सामान्य सहयोग, मित्रवत सहयोग और विभेदीकृत सहयोग बतलाया है। इम्पॉर्टेंट है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स एक बार लाइक शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए और जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं फटाफट लाइक कर दें। यह समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्जाम हो सबके लिए महत्वपूर्ण है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 खेल के मैदान में एक टीम के सदस्यों के बीच कौन सी प्रक्रिया कार्यरत होती है? ऑप्शन है संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, समायोजन, सहयोग। 25 आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी सहयोग। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है संघर्ष के 2 स्वरूप है, आंशिक एवं पूर्ण संघर्ष। यह वर्गीकरण किसने किया है? ऑप्शन है मैकाइवर एवं पेज, डेविस, क्रोबर, र्यूटर एवं हार्ट। फटाफट आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डेविस। डेविस ने आंशिक एवं पूर्ण संघर्ष 2 भागों में वर्गीकृत किए हैं।
नेक्स्ट है प्राथमिक नातेदारों के द्वितीयक संबंधी एवं द्वितीयक संबंधी के प्राथमिक नातेदारों को कहा जाता है। ऑप्शन है विवाह संबंधी नातेदार, रक्त संबंधी नातेदार, द्वितीयक नातेदार या फिर तृतीयक नातेदार। 27 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तृतीयक नातेदार। उन्हें हम तृतीयक नातेदार कहते हैं। और मर्डॉक ने 8 प्राथमिक, 33 द्वितीयक और 151 तृतीयक प्रकार के नातेदारों का वर्णन किए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है किस जनजाति में भाई तथा बहन एक छत के नीचे साथ साथ नहीं रह सकते, ना ही वे साथ साथ भोजन कर सकते हैं। ऑप्शन है वेड्डा, जूलू, बैगा, होपी। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 28। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बैगा। नहीं सॉरी, ऑप्शन ए होगा वेड्डा। ऑप्शन ए वेड्डा जनजाति में। श्रीलंका की वेड्डा जनजाति में भाई तथा बहन एक छत के नीचे साथ साथ नहीं रह सकते, ना ही वे साथ साथ भोजन कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है ऑप्शन ए वेड्डा जनजाति में। नेक्स्ट है निम्न में से किस जनजाति में महिला को एक संपत्ति के रूप में समझा जाता है। महिला को एक संपत्ति के रूप में समझा जाता है। नायर, कुकी, नागा, मुरिया। 29 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नागा। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी नागा। सेमा नागा जनजाति में महिला को एक संपत्ति के रूप में समझा जाता है। यह जनजाति उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र में पाई जाती है। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसके पहले वाला भी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जनजाति में मातृसत्तात्मक परिवार पाया जाता है। किस जनजाति में मातृसत्तात्मक परिवार पाया जाता है। कादर, टोडा, विरहोर, खासी। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी खासी। भारत की खासी जनजाति में विवाह के बाद पति अपनी पत्नी के घर जाकर रहने लगता है। बच्चे माता के वंश का नाम ग्रहण करने लगते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 31। झूम खेती का तात्पर्य है। ऑप्शन है खेती करते समय नाचना एवं गाना, हरित क्रांति, स्थानांतरित खेती, अस्थायी खेती। 31 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्थानांतरित खेती। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। स्थानांतरित खेती को झूम खेती कहते हैं, झूम कृषि कहते हैं। इसमें जनजातियों द्वारा जंगल झाड़ियों को जलाकर राख कर दिया जाता है, फिर उस भूमि पर खेती की जाती है। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कुला का तात्पर्य है। कुला का तात्पर्य है गोत्र, परिवार, वस्तु अथवा उपहार के विनिमय की प्रणाली, समुदाय। 32 आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वस्तु अथवा उपहार के विनिमय की प्रणाली। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यह प्रथा न्यूगिनी, टोबियान्डा द्वीप, लोफले तथा डोबू द्वीपों में पाई जाती है। कहाँ पे? डोबू द्वीपों में पाई जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 33। किस जनजाति में मानव हत्या करने को सामान्यता न्याय संगत मिली हुई है, जब हत्या करने वाले के अपराध को दांडी भोज देने की दशा में माफ कर दिया जाता है। ऑप्शन है खरिया, गोंड, कमार, टोडा। आंसर दीजिए। 33। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गोंड। गोंड जनजाति में मानव हत्या करने को सामान्यता न्याय संगतता मिली हुई है, जब हत्या करने वाले के अपराध को दांडिक भोज देने की दशा में माफ कर दिया जाता है। ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनजाति के लोग वर्षा लाने के लिए आग जलाकर धुआं पैदा करते हैं ताकि आसमान में बादल छा जाएं।
ऑप्शन है संथाल, मुंडा, थारू, हो। आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हो। बिहार के सिंहभूम जिले के हो जनजाति के लोग वर्षा लाने के लिए अग्नि जलाकर धुआं करते हैं, जिससे बादल छा जाए और बारिश हो। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक स्त्रीकरण के 3 आदर्श प्रारूप आधार हैं। ऑप्शन है जाति, वर्ग एवं शक्ति, संपत्ति, शक्ति एवं परिस्थिति, लिंग, पूंजी एवं शक्ति, या फिर धर्म, शक्ति एवं संपत्ति। 35 आंसर दीजिए। यह क्वेश्चन कई बार आया है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संपत्ति, शक्ति एवं परिस्थिति। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 36, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है? किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश, असम, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश। फ्रेंड्स, जनसंख्या जनांकीकी का वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में जनांकी के ऊपर 50 क्वेश्चन बनाए हैं, तो उसमें प्लेलिस्ट में है, आप लोग देख सकते हैं। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। पूरे देश का कितना 43.6%, 43.6% जो है जनजाति मध्य प्रदेश में है, जबकि उड़ीसा द्वितीय तथा बिहार एवं महाराष्ट्र तृतीय एवं चतुर्थ स्थान पर है। सो ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है डेविड विटनी है एक। डेविड विडनी है एक। ऑप्शन है दार्शनिक, मानवशास्त्री, समाजशास्त्री, पत्रकार, अर्थशास्त्री। राइट आंसर दीजिए। डेविड विडनी है एक। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दार्शनिक, मानवशास्त्री। डेविड विडनी एक दार्शनिक मानवशास्त्री है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा किसकी है? ऑप्शन है यूजीन लिटबेक, कोलिन बेल, पार्सन्स, आई.बी. देसाई। 38 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पार्सन्स। एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा किसकी है? पार्सन्स की है। यह जो है महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही नहीं है? किस युग्म का मिलान सही नहीं है? सो ऑप्शन बैगा, एल्विन, अंडमान आइलैंड्स, रेडक्लिफ ब्राउन, भील, एस.सी. राय, हो, सिंहभूम, मजूमदार। आंसर दीजिए। कौन सा मिलान सही नहीं है? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भील। भील जनजाति का अध्ययन किसने किया था? टी.बी. नायक ने। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, किसी जनजाति की अपनी संस्कृति का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है देशी, संस्कृति ग्रहण, सात्वीकरण, व्यवस्थापन। आंसर क्या होगा? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, देशी। किसी जनजाति की अपनी संस्कृति का पुनर्जागरण देशी कहलाता है। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आधुनिकीकरण की विशेषता है। आधुनिकीकरण की विशेषता है। ऑप्शन है संरचनात्मक विभेदीकरण की वृद्धि, प्रदत्त अभिमुखता, विस्तारित संबंध, जाति भक्ति। 41 आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, संरचनात्मक विभेदीकरण की वृद्धि। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया द्वारा समाज में संरचनात्मक विभेदीकरण में वृद्धि हो जाती है। सो ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जनजाति धर्म का लक्षण नहीं है? कौन जनजाति धर्म का लक्षण नहीं है? टोटमवाद, आत्मा का परकाय प्रवेश, निषेध, मंदिर। 42 फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मंदिर।
मंदिर सभ्य समाज का पूजा स्थल है। क्या है? सभ्य समाज का पूजा स्थल है। नेक्स्ट है 43, घोटुल किनका युवा गृह है? घोटुल किनका युवा गृह है? ऑप्शन है गोंड, कुकी, खस, थारू। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गोंड। गोंड मध्य प्रदेश की जनजाति है। युवा गृहों में युवक युवतियों को यौन शिक्षा दी जाती है। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 44, यह किसका विचार है कि उद्विकास के क्रम में जादू धर्म से पहले विकसित हुआ? किसका विचार है? उद्विकास के क्रम में जादू जो है धर्म से पहले विकसित हुआ। चारों ऑप्शन दे के आंसर दीजिए। मॉर्गन, डार्विन, फ्रेजर, टायलर। 44, सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फ्रेजर। फ्रेजर ने कहा है कि ऐसे विश्वास किया जाता है कि जादुई उपागम अधिक प्राचीन है क्योंकि मनुष्य अनुनय विनय का तरीका उसी समय अपनाया होगा जब उसके द्वारा जादुई क्रियाओं को वांछित परिणाम पैदा करने में सफलता नहीं मिली होगी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 45, निम्नलिखित में से कौन आदि अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? कौन आदि अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है प्रौद्योगिकी सहायता की कमी, वस्तु विनिमय व्यवस्था, जीवन निर्वाह का स्तर, लाभांश, अभिप्रेरक। 45, राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लाभांश अभिप्रेरक। लाभांश अभिप्रेरक जो है पूंजीवादी व्यवस्था की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है कथन और कारण। कथन है एक सामाजिक समूह के रूप में जाति को एक समुदाय नहीं कहा जा सकता। कारण है जात में हम की भावना तो होती है किंतु इसमें समुदाय के क्षेत्रीय आधार का अभाव होता है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। फटाफट आंसर दीजिए, देख के कोड देख के आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और ए आर का सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 47, निम्नलिखित में से कौन कृषक जनजाति है? कौन कृषक जनजाति है? ऑप्शन है खरिया, चेंचू, कादर, ओरांव। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ओरांव। ओरांव मध्य प्रदेश की जनजाति है और उत्तर पूर्वी तथा मध्य भारत की अधिकांश जनजातियाँ क्या होती हैं? कृषक होती हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 48, किसी जाति को अनुसूचित जात घोषित करने का अधिकार किसका है? किसी जाति को अनुसूचित जात घोषित करने का अधिकार किसका है? ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति का, राज्यपाल का, आयोगों का या फिर कल्याण मंत्रालय का। आंसर दीजिए। 48, सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति का। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक समूह होते हैं। प्राथमिक समूह होते हैं लक्ष्य अभिमुख, स्वजन अभिमुख, श्रम विभाजन अभिमुख या फिर एकीकरण अभिमुख। 49 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्वजन अभिमुख। प्राथमिक समूह स्वजन अभिमुख होते हैं जबकि द्वितीयक समूह क्या होते हैं? लक्ष्य अभिमुख। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विचलित व्यवहार के अध्ययन के लिए हावर्ड बेकर द्वारा प्रयुक्त परिप्रेक्ष्य को क्या कहा जाता है? विचलित व्यवहार के अध्ययन के लिए हावर्ड बेकर द्वारा प्रयुक्त परिप्रेक्ष्य को क्या कहा जाता है? सो ऑप्शन है प्रकारवादी, संरचनावादी, अंतःक्रियावादी या फिर सांस्कृतिक। 50 आंसर दीजिए, इम्पॉर्टेंट है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अंतःक्रियावादी। विचलित व्यवहार के अध्ययन के लिए हावर्ड बेकर ने अंतःक्रियावाद परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, आप लोग काउंट करके बताइए कि कितना किसका राइट हो रहा है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी करें सबके लिए महत्वपूर्ण है।
कोई भी एग्ज़ाम हो इससे रिलेटेड। और फ्रेंड्स एक बार सभी लोग फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए, जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए। इसके लास्ट में एक क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ के तभी आंसर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आज के क्वेश्चन कैसे लगे। सो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।